बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना ख़त्म होते ही पानी का गिलास उठाना और हम में से अक्सर के लिए इतना ही नॉर्मल है जितना सांस लेना। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यही आदत आपको बदहज़मी, मोटापा, गैस और इस तरह के दीगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जा रहा है और एक खामोश वजह है, और अगर मैं ये भी कहूँ ये सिर्फ तिब कदीम या जो ओल्ड मेडिकल टेक्स्ट है उसमें नहीं है, बल्कि इसको मेडिकल रिसर्च आज इसी नतीजे पर पहुंची है, तो शायद आपके हाथ खाने के बाद फौरन पानी के गिलास की तरफ ना जाए। और मैं ये बात किसी जज्बात में आकर नहीं कह रहा, मैं ये बात कोई किसी रिवायत के सारे पर नहीं कह रहा, बल्कि बीइंग अ मेडिकल कंसल्टेंट क्लिनिक में अक्सर ऐसे पेशेंट्स को देखता हूँ जो कम दवा दुरुस्त होती है, तशखीस भी उनकी ठीक होती है, मेडिसिन भी ठीक ले रहे हैं, लेकिन मरीज ये नहीं बताता। और जब मरीज से डिटेल में बात पूछी जाती है, लाइफ स्टाइल में उनसे बात की जाती है, तो अक्सर मसला निकलता है पानी पीने का गलत वक्त। जी हाँ, एक मशहूर जुमला है, खाने से पहले पानी सोना, दरमियान में चांदी और खाने के बाद जहर। ये हदीस तो नहीं है, मैं वजाहत कर दूं ये, लेकिन हिकमत तिब का जो एक लाजमी या उसका एक अच्छा बेहतर खुलासा है। और यहाँ जहर से मुराद फौरी मौत नहीं है, बल्कि ये आपको क्या करता है कि डिफरेंट क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की तरफ ले जाता है, जो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को बीमार करता है। और आइए इसको आज साइंस से वेरीफाई करते हैं कि साइंस क्या कहती है। नंबर 1, अगर आप खाने से पहले पानी पी रहे हैं तो उसके आपको फायदे क्या होंगे। एक तो याद रखिए कि खाने से फौरन पहले पानी नहीं पीना, खाने से कम कम 20 से 30 मिनट पहले आपने पानी पीना है। और इससे आपको फायदे क्या होंगे, आपका मैदा जो है वो तैयार हो जाएगा खाने को वेलकम करने के लिए। रिसर्च ये कहती है कि हल्की हाइड्रेशन जो गैस्ट्रिक मिकोजल लाइनेज है उसको डाइजेशन के लिए प्रिपेयर करती है, उसको तैयार कर देती है। और ग्लाइसीमिक कंट्रोल, जी हाँ, शुगर के मरीजों के अंदर ये जो प्री मील आपका जो हाइड्रेशन है या पानी का इस्तेमाल है, ये क्या करता है कि ये शुगर के मरीजों के लिए भी बेहतर है। ये एकदम से शुगर को स्पाइक नहीं होने देता, और ये कैलोरिक इनटेक को भी कम करता है, आपके खाने को मतलब आपकी भूख को जल्दी मिटा देता है, आपको मोटापे में भी मददगार होता है। इसी वजह से शायद इसको सोना कहा गया है। और खाने के दरमियान पानी पीना जो है उसको चांदी कहा गया है। आप अक्सर नुकसान कहाँ पे करते हैं या आप गलती कहाँ पे करते हैं, अगर आप खाने से बिल्कुल पहले ज्यादा मिकदार में पानी पी लेते हैं तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हमारे होते हैं उसको डाइल्यूट कर देता है, आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको कम कर देता है। डाइजेस्टिव फायर कम होगी, बदहजमी होगी, इनडाइजेशन होगी और खाना प्रॉपर हजम नहीं होगा। अब नंबर 2, इसके जो खाने के दौरान पानी पिया जाता है या खाने के दौरान आप 1 से 2 घूंट पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत थोड़े से आपको फायदा ये तो हो सकता है कि आपके खाने को लुब्रिकेशन मिल जाती है और मुंह में जो है वो ड्राइनेस नहीं होती या खुश्की में मदद करता है, लेकिन इसके नुकसान ज्यादा होते हैं। गैस्ट्रिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है, जो आपके मैदे के अंदर जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन को ये कम कर देता है, और आपकी जो प्रोटीन्स की डाइजेशन है वो भी मुतासर होती है। मैदे के अंदर प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं और ज्यादा देर तक मैदे के अंदर खाना रहता है, जिससे फर्मेंटेशन होती है, गैस और ब्लॉटिंग पैदा होती है, बेल्चिंग होती है। ठीक है, इसीलिए 1 से 2 घूंट पानी के खाने के दौरान काबिल कबूल है, इट्स ओके, लेकिन अगर इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये नुकसानदेह, और शायद इसलिए इसको चांदी कहा गया है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर कि खाने के बाद पानी पीना। खाने के बाद पानी पीने के क्या होगा, आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनकी स्प्रेशन हो जाएगी, स्प्रेस हो जाएंगे, वो अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। और रिसर्च ये कहती है कि खाने के फौरन बाद अगर आप पानी पीते हैं तो ये गैस्ट्रिक पीएच को लो कर देता है, उसको बदल देता है। और डाइजेस्टिव फायर ऐसे ही है जैसे आग जल रही है, उसके ऊपर आप पानी डाल दे तो वो आग बुझ जाएगी। अब ये आग जो है ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, आपके मैदे के अंदर मौजूद तेजाब है, आपने पानी पी के उसको कम कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया, जिसने खाने को हजम करना था। और प्रोटीन्स अहम पार्ट होते हैं आपके खाने का, जिसकी डाइजेशन मैदे के अंदर होती है, आपने उसको डाइल्यूट कर दिया तो खाना हजम नहीं होगा बल्कि गलना सड़ना शुरू हो जाएगा। और दूसरा जो इससे नुकसान होगा, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जल्दी हो जाएगी, मैदा आपका जल्दी खाली करके दांतों के अंदर आपके जो फूड पार्टिकल है उसको धकेल देगा, और शुगर जो है वो तेजी से एब्जॉर्ब होगी, जिससे आपका इंसुलिन स्पाइक करेगा, चर्बी जखीरा होगी, बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर्स हैं वो बढ़ेंगे। इसका जो तीसरा नुकसान होता है वो गर्ड है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो है, खास तौर पर मोटे अफराद में, शुगर के मरीजों में, और जो मैदे के मरीज हैं उनके अंदर ये ज्यादा होगा। और चौथा, क्रॉनिक वेट गेन, आपका वजन बढ़ता रहेगा,
اگر آپ کھانے کے بعد فوراً پانی پیتے ہیں تو سٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ ڈائجیشن جو ہے وہ امپراپر ہو جاتی ہے، پور ڈائجیشن ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسولین سپائک کرتا ہے اور لانگ ٹرم اوبیسٹی رسک کو، موٹاپے کے خطرات کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے جو آپ کے جو طبی لوگ تھے انہوں نے اس کو زہر کہا، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ سلو میٹابولک پوائزن۔ اب درست وقت اس کا کیا ہے؟ درست وقت اس کا یہ ہے کہ کم از کم 30 سے 40 منٹ کے بعد آپ پانی پئیں۔ اور سنت نبوی کو ایک چیز سمجھیے کہ سنت نبوی کو غلط کوٹ کرنا بھی ایک ظلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی کو ناپسند فرمایا ہے۔ آپ نے اعتدال سکھایا ہے، آپ نے جسم کو وقت دینا سکھایا ہے، اور پانی کو بیٹھ کر پینے، سکون سے اور 3 سانسوں کے اندر پینے میں حکمت بتائی ہے۔ کھانے کو آپ نے حد سے زیادہ بھرنا پیٹ کو ناپسند فرمایا ہے، اور حد سے زیادہ جو کھانا ہے کھانے سے منع کیا ہے۔ 1/3 پورشن آپ نے کھانے کے لیے رکھا ہے، 1/3 آپ نے پانی کے لیے رکھا ہے، اور ایک آپ نے گیس یا ہوا کے لیے رکھا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حد سے زیادہ بھرنا مطلب پیٹ کو آپ اگر اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں، اور یاد رکھیں احادیث ہمیں ٹائمنگ چارٹ نہیں دیتی، لیکن فزیولوجی فرینڈلی ہماری باڈی کے مطابق ہمیں اصول ضرور دیتی ہیں، اور سائنس اسی اصول کو 30 سے 40 منٹ وقفے میں ٹرانسلیٹ کر رہی ہے۔ اور درست وقت پر پانی اگر آپ پیتے ہیں، ٹھیک ٹائم پر آپ پانی پیتے ہیں، تو یہ کیا کرتا ہے؟ آپ کا ہاضمہ بھی بہتر رکھے گا، آپ کا شوگر کو بھی کنٹرول رکھے گا، وزن میں توازن رہے گا، کم گیس بنے گی، اور کم ریفلیکس اور کم دواؤں کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ غلط ٹائم پر پانی پیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ بد ہضمی ہوگی، انسولین سپائک کرے گی، اور موٹاپا رہے گا، گرڈ ہوگا، اسی طرح سے کرونک فٹیگ بھی آپ کو رہے گا۔ یاد رکھیں پانی بیماری نہیں ہے، لیکن غلط وقت پر یہ بیماری پیدا کرنے کی وجہ ضرور بن سکتا ہے۔ صحیح وقت پر پانی دوا ہے، غلط وقت پر پانی دوا کو بھی ناکام بنا دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی صحت بدلنا چاہتے ہیں تو مہنگی دواؤں سے پہلے اپنی عادات کو بدلیں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی مت پئیں، اور یہ ویڈیو شیئر کریں، کیونکہ اکثر بیماریاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں اور صحت یہاں سے واپس آتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔